एंड द फादर वुड नॉट लेट गो ऑफ द कंट्रोल ऑफ मनी, क्योंकि उससे पोजीशन थ्रेटन होती है। आई वुड से ड्राइविंग मत करो, क्योंकि वो खून जलाएगी और कुछ नहीं करेगी। अब 40 के अबव हो तो आई एम गेसिंग कि आधे लोगों की डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की दवाइयां तो चल ही रही हैं। देखो, अब आपका जो टाइम है दैट इज लाइक द वृक्ष जिस पे फल लगते हैं। हाय एंड वेलकम टू चाय विद अनुराग। आई एम ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ इट। आ जाओ आ जाओ, जॉइन मी, लेट्स हैव टी टुगेदर। Today we're going to talk about 7 rules that Indian men need to break after the age of 40. देखो, कई चीज़ें ना हमें लाइफ में करनी पड़ती हैं। अगर हम उसे अपने आप ना करें तो दे विल बी इन्फोर्स्ड अपॉन अस। बट उसको स्टार्ट करने से पहले, सिंस इट्स अ न्यू चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए हु आर ओवर 40 एंड हु नीड चेंज इन देयर लाइफ। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिल्वर इनिंग्स ऑफ योर लाइफ। सिल्वर इनिंग्स जो है वो गोल्डन तक जाती है, लेकिन इट हैज़ टू बी द बेस्ट टाइम, बिकॉज राइट नाउ यू हैव द बॉडी टू एन्जॉय इट, राइट नाउ यू हैव द रिसोर्सेज टू एन्जॉय इट एंड द सेम मेंटालिटी। 60 के बाद तो क्या होगा तो वो देखा जाएगा, पर अभी जो मौका है उसको हम एन्जॉय करते हैं। लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द वीडियो। The number one thing that you need to change is work hard now and enjoy later. जब 12th में मम्मी बोलती थी ना, बेटा पढ़ ले, बाद में जाके खेल लेना, फिर जॉब में पहले सेविंग्स कर ले, बाद में खर्चा कर लेना, फिर शादी के बाद बच्चे पहले बड़े कर लो, बाद में अपने शौक पूरे करना, अभी अपनी हॉबीज़ को सब मार दो। भाई ये बाद ही चल रहा है। देर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट नाउ, क्योंकि यू हैव लिव्ड मोर देन हाफ ऑफ योर लाइफ, यू 40 एंड 40 प्लस। अब आपकी जो मेन जवानी वाली लाइफ थी वो ख़त्म हो चुकी है। नाउ यू आर इन द प्रोवाइडर स्टेज ऑफ योर लाइफ इफ़ यू हैव अ फैमिली। अगर आप सिंगल हो तो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड मोटिवेशन फॉर दैट। इट वुड बी अ सेपरेट टॉपिक। अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो यू कैन प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। But life now changes for the worse, physically that is. But in terms of money, you will have a lot of money, you will keep growing richer in your life, लेकिन अभी ही enjoy करना है। The concept of work now and play later is now gone, और अब ये आपको stereotype तोड़ना पड़ेगा। Then we have a concept called real men never quit. यार, I mean, if a relationship or a job, they are draining you both emotionally, spiritually, mentally, आपकी लाइफ से सारी खुशी निकाल रही है, it is only sane to walk away from it. कुछ भी हो लाइफ में, nothing is worth your mental pain. अगर आपको कुछ भी चीज़ करके मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे कौन बोलता है? प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। अच्छा, अगर लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा ना आपको, तो यार वॉक अवे फ्रॉम इट। अपनी मेंटल पीस आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। नोइंग व्हेन टू क्विट इज ऑल्सो एन आर्ट। आपको एक बात समझनी है कि देर आर टू काइंड ऑफ डिसीजंस वी मेक। एक है जो कि 40 के बाद हमारे को क्लैरिटी आ जाता है, और एक डिसीजन है जो हम लेजीनेस की वजह से नहीं लेते हैं। If we want to close down a business that is not making a lot of profit, या ब्याज की बात if मैं करूं, the interest that you earn out of money, वो भी नहीं निकल रहा, तो you should close down that business। ये क्यूरोसिटी से नहीं, विजडम से पता चलता है। knowing when to quit is also an art। तो ये जो स्टेरियोटाइप है कि men never quit, हाँ, they struggle and hang in there for the longest periods of time, but you should start quitting things that mentally drain you। क्या आपने कोई चीज़ क्विट करी है लाइफ में? फॉर एग्जाम्पल मे बी अ जॉब और मे बी अ बिजनेस और इवन अ रिलेशनशिप। भाई शादी हुई थी, आई डिवोर्स्ड हर बिकॉज भाई मेरे लिए बहुत टॉक्सिक था। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, शेयर इट, लेट्स जस्ट बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड दिस। अपने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस हैं, वी कैन ऑल जस्ट कंबाइन द नॉलेज एंड लर्न while we go ahead in this channel. Let's talk about putting yourself first is being selfish. I mean, शुरू से ट्रेनिंग मिली हुई है, फर्स्ट फ्रॉम योर मदर, देन फ्रॉम योर वाइफ, योर फ्रेंड्स, योर बॉसेस, कि कभी मना नहीं करना है। यू ऑलवेज हैव टू बी अवेलेबल। कभी ना नहीं करनी किसी को भी लाइफ में, तभी आप गुड बॉय बनोगे।
अगर आज आपका नॉनवेज खाने का मन है पर घर में भरता बन गया है तो यू वुड से ओके यार चलो आज खा लेते हैं कोई बात नहीं। इट वुड गो ऑन फॉर वीक्स एंड वट एवर यू वॉन्ट टू हैव वो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज यू डू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर इट। पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद एक वीकेंड मिला है उस पर यू वांट रिलैक्स, यू वांट ले बैक, फैमिली के साथ डिनर पे जाना चाहते हो पर कोई रैंडम आपका रिश्तेदार आके बोलेगा चल यार ये काम कर आते हैं, रजिस्ट्री करानी है, पेपर बनवाने हैं, कुछ भी करना है और आपका पूरा दिन खराब होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में सेल्फिश कौन हुआ? टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इज नॉट बीइंग सेल्फिश, इट इज सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। और जो आदमी आपसे फायदा मांग रहा है ना वो सेल्फिश है, यू आर नॉट सेल्फिश। इफ यू वांट द इंटायर वीडियो ऑन बीइंग सेल्फिश तो प्लीज लेट मी नो, मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा। इट इज़ अ वेरी डीप एंड अ वेरी पेनफुल टॉपिक इन इंडियन सोसाइटी स्पेशली। हमारे देश में ही आप अगर अपना ध्यान रखो, पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट इज कंसिडर्ड सेल्फिश। बाकी के देशों में ये सब ड्रामा नहीं होता। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। द नेल दैट स्टिक्स आउट गेट्स हिट द हार्डेस्ट। ये एक कहावत है इंग्लिश में, अंग्रेजी वाले बना लेते हैं कहावत, हम भी बनाते हैं वैसे। अब बीइंग इन अ फ्लो विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर जॉब, योर बॉस, वर्क प्लेस, वर्क फ्रेंड, जरूरी नहीं है आपको ये सब कुछ करना है। मतलब इफ यू डोंट वांट टू गो आउट विद योर फैमिली और योर फ्रेंड्स और एनीवन एल्स, you can absolutely choose to stay back in your own house. This is again related to our earlier point. भाई इतना टाइम अब हमारी लाइफ में नहीं है कि हम लोगों को खुश करने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर दें। सो स्टिक आउट प्लीज। अगर आप नेल हो तो स्टिक आउट ऑफ द वॉल। अगर आपको कुछ नहीं पसंद वॉइस इट आउट, डोंट डू इट। आपको कोई जबरदस्ती, कोई मजबूरी नहीं है कि किसी की बातों में आकर आपको कुछ करना है। कोई भी हो, वाइफ हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस उनकी कोई इमरजेंसी है, यू आर नॉट कमिटेड टू डू एनीथिंग। और ही थोड़े सालों में ना यू विल सी योर किड्स ग्रोइंग अप, वो भी आपकी नहीं सुनेंगे। लेकिन आप जो है ना वो सबकी सुन रहे हैं। बच्चे अलग कहानी, बीवी अलग कहानी, पेरेंट्स के अलग प्रोग्राम। आपको खींच रखा है, यू आर एक्चुअली अ सैंडविच, बीच में दबे हुए हो सबके। और खुद के लिए तो कुछ करना नहीं है, बस खाना है। कभी यहाँ से टांग खींचेगी, कभी वहां से, कभी मेयोनीज इस तरफ लग जाएगी, कभी मेयोनीज उस तरफ लग जाएगी। आई मीन यू हैव टू लाइटन अप द टॉपिक बिकॉज इट इज सच एन इंटेंस, सच अ पेनफुल टॉपिक कि अगर इसको थोड़ा सा हल्के में ही समझाओ तो ज्यादा अच्छा है। एक ना इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है दैट अ वुमन इज अ गॉडेस। औरत जो है वो देवी है, द डिवाइन फेमिनिन। You always have to respect her. But this is not true. And you don't have to follow it after 40. You have to take people on merit. जो उनकी हरकतें हैं ना आपको उसी के ऊपर लेना है, रिगार्डलेस कि औरत है या आदमी है, महिला है या आदमी है। मतलब आपको उनके जो हरकतें हैं, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। उनके साथ कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए। देखो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने अपने रंग अलग दिखाए। शादी के बाद माँ ने आपको अलग से रंग दिखाए, आपकी आप ही की माँ की बात कर रहा हूँ। सैलरी आने के बाद बीवी ने अलग से रंग दिखाए और कल को अपनी बेटी को पैसे देने से मना कर दोगे तो वो भी रंग दिखाएगी। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वुमेन, इट इज़ अबाउट मेन एज वेल, इट इज़ अबाउट एवरीवन। जिस जिसको आपसे मतलब है, अगर उसको आप नहीं पूरा करोगे तो ये बैकलैश तो आपको हर तरफ से आएगा। इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू सर्व वुमेन, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू लिव विद देम। आपको उनके साथ ही रहना है, रिलेशनशिप निभाना है, पेडेस्टल पे डाल के उनको पूजना नहीं है। बिकॉज नो वन डिजर्व्स टू बी वर्शिप्ड इन टुडेज टाइम्स। आज पहले भी नहीं होते थे बट आज के ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं होते। आपको किसी को वर्शिप नहीं करना है। यू हैव टू ट्रीट विमेन एज इक्वल्स ओनली, इंसानों की तरह। कोई डिविनिटी किसी के पास नहीं है, सब यहाँ पर ऑर्गेनिक ही हैं। आपको अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया है और वो बात आपको बकवास लग रही है ना, तो यू कैन ईदर कॉल इट आउट ऑन हर फेस और जस्ट लिसन टू इट एंड लेट इट गो। इट इज सेम विद योर वाइफ, इट इज सेम विद योर सिस्टर्स, इट इज द सेम विद योर डॉटर। तो ये रूल जो है ना इसको तो जरूर ब्रेक करना है। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली हेल्थ को इफेक्ट करता है। The thing is, you don't have to be politically correct या hold back on difficult conversations. अब होता क्या है ना कि आप अवॉइड कर जाते हैं। I'll take an example of a person who keeps on pestering you, asking you stupid questions और आपके फेवर पे फेवर मांगे जा रहा है just because you don't wanna confront और उससे बहस नहीं करना चाहते, you don't say no.
लेकिन नो बोलना आपको सीखना पड़ेगा और जो आपके मन में बात है यू हैव टू लेट इट आउट। सामने वाले को अपना पॉइंट कन्वे करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ऑल दीज़ इमोशंस, ऑल दीज़ फीलिंग्स जो आप अंदर दबाए जा रहे हो ना, ये सब बाहर आएगा और वो बाहर आएगा बीमारी के फॉर्म में। अब 40 के अबव हो तो आई एम गेसिंग कि आधे लोगों की डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। विटामिन डी भी अपना चेक करा लेना, बी12 भी चेक करा लेना, तो उनकी भी शुरू हो जाएगी। ऑल ऑफ दीज़ आर लाइफ़स्टाइल डिसीज़ेज़। लेकिन जब आप इतनी टॉक्सिसिटी अंदर रखते हो ना अपने, तो योर ब्लड स्टार्ट्स टर्निंग टॉक्सिक। उसके साथ-साथ आपको आर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द रहता है, लोअर बैक में दर्द रहता है, यू विल स्टार्ट हैविंग ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है एंड इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द टॉक्सिक थिंग्स दैट वी स्टोर इनसाइड अस एंड नॉट टेल अदर पीपल। भाई किसी का दिन खराब करना है ना तो अपना मत करो, सामने वाले का कर दो। इस टाइम पर यू डोंट हैव टू प्ले नाइस एंड प्ले अलोंग विद एवरीवन। टारगेट्स 30 में ये बन जाना है, 35 में हमने घर खरीद लेना है, 40 में हमें सेट हो जाना है, 50 में हमें ये करना है, 60 में हम रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद लाइफ़ एन्जॉय करेंगे। देयर आर नो टारगेट्स इन लाइफ। लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता आपका और कोई टारगेट अगर आप करोगे यू विल बी कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया इन लाइफ। भाई सबकी लाइफ अलग है, सब अलग तरीके से अपने डिसीजंस लेते हैं, सबके बैकग्राउंड्स अलग हैं। कोई टियर 2 टियर 3 सिटी से आया हुआ है, कोई टियर 1 सिटी में जीके में पैदा हुआ था, तो जो पत्ते आपको बटे थे ना एट बर्थ, वो सभी के अलग हैं। तो टारगेट्स कैसे एक हो सकते हैं? एक मोटा-माटा आइडिया आपको रहना चाहिए, हाउ योर लाइफ इज़ सपोज्ड टू बी अकॉर्डिंग टू यू एंड नॉट एज़ पर एनीवन एल्स। आई एम नॉट सेइंग कि 40 में आपको ये करना है, या कोई भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर आकर ऐसे बोल रहा है तो बकवास कर रहा है। अरे भाई, आई पर्सनली डिड नॉट हैव एनी सेविंग्स टिल द एज ऑफ 37। मैं अपने फादर के बिज़नेस में था और वहीं पर धक्के खा रहा था। अब पैसे, फैमिली बिज़नेस हो तो इसके लिए एक और वीडियो आ जाएगा इफ यू वांट। फैमिली बिजनेसेस डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू होल्ड द मनी इनफ्लो एंड कंट्रोल द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फैमिली। ये फादर ही करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, जिसको कर्ता बोलते हैं ना जॉइंट हिंदू फैमिली में। एंड द फादर वुड नॉट लेट गो ऑफ द कंट्रोल ऑफ मनी, क्योंकि उससे पोजीशन थ्रेटन होती है। देर आर नो ब्लडी टारगेट्स इन लाइफ। अपनी लाइफ को सेग्रीगेट मत करो, ब्रेक दिस ब्लडी स्टीरियोटाइप। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो तो आपके लिए एक शानदार चमकता हुआ बोनस पॉइंट। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न अ न्यू स्किल और अ हॉबी। अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, इट इज़ नॉट लेट राइट नाउ। इवन आफ्टर 40 यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ विद न्यू स्किल्स एवरी वीक, एवरी मंथ। इवन सब्सक्राइब टू चैनल्स लाइक माइन, जिसमें आपको थोड़ी सी नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशनल या कुछ भी ऐसी बात हो। देखो, अब आपका जो टाइम है दैट इज़ लाइक द वृक्ष जिस पे फल लगते हैं एंड पीपल वुड वांट कम टू यू एंड टॉक टू यू, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, या कंपेयर टू योर फैमिली यू आर सक्सेसफुल। पीपल सी दैट यू अचीव समथिंग। आपसे थोड़ा सा फीडबैक, थोड़ी सी आपकी एडवाइस कोई ना कोई आपकी फैमिली में लेने आता होगा, तो उनसे बातें करने के लिए भी तो आपके पास बातें होनी चाहिए ना। So, listening to people like me and other creators of my genre only, you will get concepts, you will get talks, you will get examples कि किस तरीके से बात को आपको समझाना है, किस तरीके से बात करनी है। द प्रॉब्लम विद वर्ड्स इज इंडियन मैन आर नॉट वेरी गुड विद वर्ड्स। वो ना अंदर दबा के सब कुछ बैठे हुए हैं, सारे इमोशंस, सब कुछ अंदर दबाया हुआ है, तो वर्ड्स निकलते ही नहीं है। अ मैन हु इज केपेबल विद वर्ड्स इज अ वेरी डेंजरस मैन, क्योंकि औरतों के पास वर्ड्स ही हैं, दे डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ। वंस यू हैव द फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द वोकल स्ट्रेंथ एंड द वोकल I would say different dimensions that you can take one particular topic to, you become very powerful. और skills अगर हम सीख रहे हैं ना तो there can be multiple skills, cooking हो गया, gardening हो गया, कुछ भी हाथों से कर रहे हो ना रिलैक्स करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर ड्राइविंग आप इस उम्र तक नहीं करते थे और सीखना चाहते हो, आई वुड से ड्राइविंग मत करो, क्योंकि वो खून जलाएगी और कुछ नहीं करेगी। दिल्ली का ट्रैफिक, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का ट्रैफिक, इवन इन टियर 2 ट्रैफिक्स का हाल तो आपको पता ही है। तो ड्राइविंग मत सीखना। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेट करा इस वीडियो ने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद पीपल ओवर 40, जो कि आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, जिसको भी अपनी सिल्वर लाइफ ठीक करनी है, उनको प्लीज़ ये शेयर कीजिए।
थैंक यू सो मच और एक लाइक बढ़ा दीजिए।